हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये चैप्टर इतने मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने क्लास 9th में बहुपद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 9th में भी बहुपद चैप्टर है, शुरुआत इसकी वहीं से होती है, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको, क्योंकि इस तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँगा कि आपको क्लास 9th और 10th दोनों का निचोड़ इसी में मिल जाएगा, ठीक है? मैथ के दीवाने हो जाओगे। बस 2-4 वीडियो अगर मेरे साथ बने रहे इस चैप्टर में, उसके बाद देखना, कसम से पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई आपसे पूछेगा आपका पसंदीदा विषय क्या है भैया, तो अगर कुछ भी हो अभी तक, तो आज के बाद आप लोग कहोगे सर मैथ मैथ मैथ। ठीक, तो चलिए, ज्यादा बकवास भैया हम करते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर है आपसे कि अगर हमारे साथ बने रहे तो मैथ के भैया दीवाने जरूर हो जाओगे। क्योंकि एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो रहता है ना, ज्यादातर टीचर सब छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि आप लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे मुंह से आप लोग कभी नहीं सुनोगे कि ये आप पढ़ चुके हैं। मैं उसको एकदम डीपली में जाकर उसको बढ़िया से आपको समझाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब अगर याद ही रखते तो क्या पूछना था फिर। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुपद की नाम है इसका अंग्रेजी में भैया पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर है तो इसके चैप्टर के नाम के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, इसकी डिफिनीशन समझ लो, लिखी हुई है क्या कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। अब देखो, इसमें 2-3 शब्द आपको मिलेंगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक तो चर और पूर्ण संख्या। ठीक, तो चर क्या होता है भैया? जो राशियां होती है हमारे पास, दो होती है, चर राशियां और अचर राशियां। ठीक, तो जो हमारी चर राशि होती है, चर, ये होता है आपका एक्स वाई जेड या ए बी सी। ठीक है, तो जितने भी आपके अल्फाबेट हैं उनको हम बोलते हैं चर राशि। इनका मान बदलता रहता है। ठीक, और दूसरा हमारा होता है अचर। ठीक, ये आपकी संख्याएं होती हैं, 1 2 3, ऐसे ऐसे कुछ भी ले लो। तो अचर जो होती हैं इनका मान नहीं बदलता है, इसलिए इनको हम अचर बोलते हैं। ठीक, तो चर और अचर आपको पता चल गया। चर राशि आपके अंग्रेजी जो ABCD है, ए से लेकर के जेड तक, अगर ये आपको कहीं लिखे दिखेंगे तो आप इनको क्या बोलोगे? चर। और अगर आपको संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनको आप बोलोगे अचर। चर और अचर पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में भी जान लो। तो भैया, इसको पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो होती है आपकी 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या आपकी 0 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। संख्याएं माइनस में नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक, आपकी संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पूर्ण संख्या भी पता चल गया क्या होता है। अब देखो, अगर आपको चर और पूर्ण संख्या पता चल गया, तब आप बहुत ही आसानी से बहुपद को समझ सकते हैं। तो बहुपद हमारा क्या? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। कोई भी चीज आपको रटने को नहीं कहा जाएगा, बस आप बातों को सुनते रहिए। क्या कहा मैंने? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की, अब चर ABCD XYZ कुछ भी होंगे, उनके जो घात होगी, जिसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होना चाहिए, -2 -3 इस तरीके का कुछ ना बने। ओके, तो आपको अब पता चल गया बहुपद। नहीं पता चला, कोई बात नहीं, यहां पर समझो। अभी जब ये एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा तुरंत, आज के बाद जीवन में कभी भी आप बहुपद को पहचानने से भैया मना नहीं कर पाओगे। देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने लिखा है x² + 3x। अब इसमें आप देखिए कि चर हमारा क्या है। तो हमारा जो x है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे चर, यहाँ पे भी है चर। चर यहाँ पे 1 2 जगह पे है ना, कई हो सकते हैं, और एक बहुपद में कई चर हो सकते हैं। यहाँ पे तो चर एक ही है, क्या? यक्स, और यक्स ही है।
यक्स वाई भी हो सकते हैं, यक्स वाई जेड 3 चर भी हो सकते हैं एक बहुपद में, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंपली एक ही चर की बात करेंगे, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो देखो इसमें चर की घात क्या है, चर है हमारा यक्स, इसकी घात क्या है 2, तो 2 हमारी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखो यक्स की घात क्या है, कुछ नहीं, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात होती है 1, तो यहाँ भी यक्स की घात 1 है। तो ये आपका क्या है भैया, ये आपका बहुपद है, इसको हम लिख दे रहे हैं P, ठीक, P फॉर पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये बहुपद है। अब दूसरा वाला अगर देखें तो 2x³ + 5, अब यहां पर चर को देखो क्या है, चर है हमारा x³, ओके, तो x की पावर में क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पे 3, तो 3 आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ओके, अब थर्ड देखो 9x - 3, अब यहां पर हमारा चर है यक्स, यक्स की पावर कितनी है आपको, यक्स की घात अगर पूर्ण संख्या होती है तब हम उसको कहते हैं बहुपद, और यक्स की घात यहां पर कुछ नहीं दिख रही है आपको, और जिसकी घात कुछ नहीं दिखती उसकी घात होती है 1, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब देखो एग्जांपल नंबर 4, √x + 5x, अब √x इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर किसी के ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2, तो ये आपका लिखा हुआ है x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2, तो ये आपका भैया पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे, ठीक, संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपका √x + 5x ये एक बहुपद नहीं है। ओके, अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, x की पावर 3/2, यहां भी आपका जो चर है उसकी घात जो है क्या है 3/2, मतलब भिन्न में है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। x की घात आपकी बहुपद, सॉरी, यक्स की घात आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक, आपकी यक्स की पावर होनी चाहिए पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे अनंत तक। अब यहां पर देखो एग्जांपल नंबर 6, ये लिखा है 1/x + 1, तो ये भी आप ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 1 की पावर -1, ये ऊपर जाएगा, इसके पावर में देखो अभी कुछ नहीं, तो 1, इसकी पावर में 1 है, और जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और देखो भैया इसकी पावर माइनस है तो x की पावर भी क्या आएगी, माइनस आएगी, तो इसलिए आपका ये जो है एग्जाम्पल नंबर 6 ये बहुपद नहीं है, ठीक है, मतलब चर जो होना चाहिए वो आपका अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक, अगर चर आपका अपॉन में दिख रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। लास्ट एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है 2/x², इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, और x² ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -2 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, जो आपका चर है उसकी जो घात है वो माइनस में है, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है, ठीक, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपसे गलती होगी बहुपद को पहचानने में। एक बार फिर से पूरा कंक्लूजन, पूरा निचोड़ ले लो आप। देखो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है कि जो चर है उनको आप सबसे पहले देखेंगे, उनकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेकर के अनंत तक। और आपको ध्यान देना है कि जो हमारा यक्स है, यक्स नहीं वाई जेड भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, मतलब चर, जो चर है वो आपका, उसकी जो घात है वो भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, चर आपकी अपॉन में नहीं होनी चाहिए, बस इतना आप लोग ध्यान रखना, और अंडर रूट में नहीं लिखा हो आपका चर, ठीक, तो इस तरीके से आप लोग बहुपद को पहचान लेंगे बहुत ही आसानी से। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं भैया, ले लिया, चलिए चलिए अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे इसमें, बहुपद की घात, अंग्रेजी में इसको भैया बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो दिया रहेगा आपको एक बहुपद, उसमें बोलेगा आपसे कि इसमें बताइए कि बहुपद की घात क्या है या बहुपद की घात कितनी है, तो आपको बस एक छोटी सी लाइन ध्यान रखनी है, और फिर से मैं कह रहा हूं
कुछ भी आपको मैं रटने के लिए नहीं कहूँगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके भेजे में हमेशा हमेशा के लिए समा जाएगा। बस आप मेरी आवाज़ को प्यार से सुनते रहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे इसको हम देखेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। आपको एक बहुपद दिया रहेगा, उसमें आपको चर राशियां दी रहेंगी, तो देखना है आपको कि कौन सी चर राशि है जिसकी घात सबसे ज्यादा है, उसी को आप बहुपद की घात बोलेंगे। ठीक, चलिए ऐसे नहीं क्लियर होगा, बस एग्जाम्पल पर जैसे आएंगे फिर भैया देखो समा जाएगा आपकी खोपड़िया में। अगर हम घात की बात करें, इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसमें आपको चर दिख रहा है दो जगह, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, तो देखिए अब चर में सबसे अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी वाली घात, मैक्सिमम पावर किसकी है? तो यहां पर चर की घात 1 है, यहां पर चर की घात 2 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 2 होगी। तो घात आपकी कितनी होगी? 2 होगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और हम बढ़ा ले रहे हैं, 5x स्क्वायर प्लस यक्स। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, तीन जगह पे आपको चर दिख रहा है, 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस यक्स। ओके, अब देखो, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो पता करना है बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात कितनी है। तो देखिए भैया, इसमें आपको क्या करना है, चर की सबसे बड़ी वाली घात देखनी है कितनी है। तो यहां पे चर की घात 3 है, यहां पे चर की घात 2 है, यहां पर चर की घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात किसकी है? ये देखो कितनी है, 3 है। तो इसलिए इस बहुपद की घात आपकी 3 होगी। अब देखिए भैया थर्ड एग्जाम्पल, 9x माइनस 3। अब यहां पर देखिए एक ही जगह पे आपको चर दिख रहा है, तो चर की घात यहां पर कितनी है, 1 है। लगी कुछ नहीं है घात, जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है भैया। तो यहां पर बहुपद की घात 1 है। ठीक, अब देखिए और तो ये सब बहुपद ही नहीं है, तो इनकी घात ज्ञात करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा, उसमें देखना है चर की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है आपको, और वही आपकी बहुपद की घात होगी। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी दिक्कत देगा या कोई भी समस्या आपके सामने लाएगा। ओके, तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भैया ले सकते हो, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो गया, ले लिया। चलिए अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे भैया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए फर्स्ट हमारा रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है भैया, रटना मना है, मैं बार बार बोलता हूं, कुछ भी आपको मैं रटाऊंगा नहीं। ओके, देखिए रैखिक बहुपद अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको बहुपद दिए रहेंगे, तो चर की घात जब कभी भी आपको 1 दिखेगी, अधिकतम घात 1, तो आप उसको बोलोगे रैखिक बहुपद। अगर इसकी परिभाषा आप अगर लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना चाहो तो लिख लो भैया। दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो, ऐसे बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ओके, तो देखिए चर की अधिकतम घात 1 हो, तो आपका एग्जाम्पल है 2x प्लस 5। अब इसमें आपको चर दिख रहा है यहाँ पे यक्स, तो यक्स की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल 9x प्लस 2, इसमें भी चर आपको यहाँ पे दिखा है x, इसकी पावर 1 है, तो इसलिए ये आपका रैखिक बहुपद है। ठीक, रैखिक बहुपद में चर की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद क्लियर है। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भैया जब आपकी जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 होगी, तो वो आपका द्विघात बहुपद होगा। ओके, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, आप लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब इसमें देखिए दो जगह आपको दिख रहा है चर, लेकिन देखो अधिकतम घात चर की कितनी है, 2, तो इसलिए भैया चर की घात 2 है, तो हम इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप सेकेंड एग्जांपल देखो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2,
तो ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हम बात करेंगे अब त्रिघात बहुपद पे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब चर की घात 3 होगी तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। लिखा भी हुआ है चर की अधिकतम घात 3 हो। तो बहुपद जो दिया रहेगा उसमें चर राशि जो हो उसकी अधिकतम घात 3 हो तो हम उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल 9x³ प्लस 5x² प्लस 7। अब इसमें आपको दो जगह दिख रहा है चर, लेकिन आपको देखना है किस वाले चर की घात सबसे बड़ी है। तो यहां पे देखो x की घात कितनी है, 3। तो अगर इसमें x की घात 3 दिख गया तो आप इसको बोलोगे त्रिघात बहुपद। अब सेकेंड एग्जाम्पल 11x³ माइनस 5x² प्लस 2x, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद हुआ। इसी प्रकार आप चतुर्घात बहुपद भी लिख सकते हो, बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप उसको क्या करोगे, चर की जब अधिकतम घात 4 होगी, मतलब जो एक्स वाई जो भी यूज हो रहा है आपका चर, एक्स वाई जेड हो सकता है, बीसी हो सकता है, उसकी घात आपको 4 दिखे तो वो आपका होता है चतुर्घात बहुपद। ठीक है, लेकिन वो सब पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, बस जाने रहो, कोई पूछे तो बता सको, बस इतना काफी है और भैया कुछ जरूरी नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया पूरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कहीं नोट कर लेना अगर नोट करने लायक आपको दिखे। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.1 के। ठीक है, तो इसमें देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, ग्राफ वाले हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से बताऊंगा ना कि कभी गलती होगी नहीं आज के बाद। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति दिया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों की संख्या पता करनी है, ये बात हम लोग सीख चुके हैं क्लास 9th में। ठीक है, लेकिन इसमें देखो मैं एक दो लाइन लिख दिया हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, और शून्यक निकालते कैसे हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वैसे आप लोग 9th में अगर पढ़े होंगे तो वहां पर आपको सिखाया गया था, लेकिन भूल गए हो, कोई बात नहीं, एकदम जीरो से मैं फिर से आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, तो देखिए बहुपद के शून्यक, आप इसको अंग्रेजी में बोलोगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ZEROES, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्यक। तो बहुपद का ग्राफ ध्यान दीजिएगा, बहुपद का ग्राफ ये आपका बना हुआ है, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि ये देखिए ये वाला आपका x एक्सिस होता है, ये वाला आपका y एक्सिस होता है, ये आपका पॉजिटिव ये निगेटिव, ऊपर ये आपका y पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये बात आप लोग जानते होंगे जरूर, मुझे इतना तो विश्वास है कि आपको ये बात भैया जरूर पता होगी। अब देखो ये 6 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। अब इनको देखो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इनके शून्य कितने हैं। तो अगर ये दो लाइन आप लोग समझ गए हैं तो ये कर डालेंगे। मैंने क्या कहा, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को, अब ये आपका x अक्ष है ये वाला, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड देखना है, इधर भी और इधर भी, बस आपको ये वाली लाइन, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना है कि जो हमारा बहुपद का ग्राफ बन रहा है वो आप x का पॉजिटिव या x का निगेटिव जो एक्सिस है कितनी बार उसको काट रहा है या उसको टच कर रहा है, छू रहा है। ठीक है, जितने बार काटेगा या स्पर्श करेगा उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। ओके, अब यहां देखो पहले वाले में आप देखिए जो ये लाइन है आपकी सरल रेखा है, ये कहीं भी आपको x अक्ष को काटते हुए दिख रही है, बिल्कुल नहीं, ये आपकी y एक्सिस जो है उसको काट रही है। तो इसमें अगर पूछा जाए शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो इसमें शून्यक होंगे कितने, एक पगले जीरो, कितने होंगे, जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए भैया x एक्सिस से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है भैया, तो इसमें आपके शून्यकों की संख्या कितनी, जीरो। क्लियर है। अब सेकंड देखो, इसमें देखो हमारा ग्राफ दिख रहा है हमको, अब इसमें ग्राफ यूं बन रहा है, यूं।
अब देखो एक बार तो यहां पर काटा तो ये तो है आपका वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई का निगेटिव एक्सिस जो है वहां पर एक बार कटा तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखो एक्स एक्सिस पर आपको यहां पर कटता हुआ दिख रहा है, कितनी जगह, एक जगह कट रहा है, तो बहुपद का शून्य कितना होगा, एक होगा। तो इसमें भैया बहुपद का शून्यक है एक। क्लियर है, क्लियर। थर्ड देखो, अब इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। अब ध्यान दो यहां कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है ये ग्राफ, तो एक बार यहां काट रहा है एक, फिर यहां ये तो वाई एक्सिस है, फिर यहां ये दो हो गया, और एक बार फिर से यहां पे काट रहा है तीन। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हुई, तीन हुई, इसमें तीन शून्यक होंगे। फोर्थ देखो, अब इसमें हमारा ग्राफ यू बन रहा है, पैराबोला, परवलय आकार का। ठीक, तो यहां पर देखो वाई एक्स को कितनी जगह काट रहा है तो वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है तो एक्स का निगेटिव साइड है ना, इधर एक्स निगेटिव होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव निगेटिव से नहीं मतलब है, हमें देखना है शून्य कितने होंगे। तो एक जगह यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे दो। ठीक, तो इसमें शून्य कितने होंगे, दो। इसमें आपके दो शून्यक हैं भैया, हीरो हीरा लाल, इसमें दो शून्यक हैं। 5 नंबर देखो, इसमें यूं 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 बन रहा है, तो यहां पर देखो कितने बार कट रहा है, एक बार यहां एक दो, फिर से ये तो वाई एक्सिस है, हटाओ इसको, एक बार यहां कट रहा है तीन, एक बार यहां कट रहा है चार। तो ये ग्राफ आपका जो है ये एक्स एक्सिस को चार जगह पर काटता है, तो इसके शून्यक होंगे चार। ठीक, चार शून्यक हैं इसमें। लास्ट यहां पर देखो, यहां पर एक बार काट रहा है, एक बार यहां टच कर रहा है। परिभाषा में मैंने क्या लिखा, एक्स को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, काट रहा हो या छू रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, टच कर रहा हो, उसको भी हम लेंगे शून्यकों की संख्याओं में। ठीक, तो यहां पर टच कर रहा है टू हो गया, इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये वाई एक्सिस है, यहां पर काट रहा है, हटाओ उसको, एक बार यहां टच कर रहा है तीन, तो इसमें शून्य कितने होंगे, तीन होंगे भैया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी पूरी समाप्त हुई। बस एक ही क्वेश्चन था, उसके अंतर्गत 6 पार्ट थे, 6 के 6 कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। ओके, अगर आप लोग क्लास 9th की बुक अगर आपके पास हो तो थोड़ा बहुत देख कर आइएगा, फिर बहुत ही मजा आएगा आपको। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ले लिया। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लास 10th की मैथ एकदम जीरो से आपको पढ़ाई जा रही है। आप कितने भी कैलकुलेशन में अगर वीक हों तो आप हमारे साथ एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ज़्यादातर टीचर निगलेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं आपको आता होगा, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। मैथ से मोहब्बत कराने का मैंने आपसे वादा किया है, तो वादा करके भूल जाना ये तो भैया हमारी आदत नहीं है। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है मैथ में। ओके, और बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको क्लास 10th की जो मैथ है ये आपको 90+ दिलाएगी। अगर हमारे साथ आप लोग बने रहे तो ऐसी ऐसी चीज आपको मिलने वाली है इसमें कि आप 90 से कम नंबर तो लाओगे नहीं, बस बने रहना साथ। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।